अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। तो बगैर किसी वक्त का ज़िया किए चलो चलते हैं इसकी पहचान की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो है उसके फिक्रे के आखिर में क्या आएगा, अलिफ, छोटी ए और बड़ी ए। मिसाल के तौर पर वो स्कूल गया, एंड पे क्या आ गया, अलिफ, अलिफ आ गया, वो स्कूल गया। उसने खाना खाया, इसके आखिर में भी अलिफ आ गया। तो ये कौन से जुमले हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जब भी हमने सिंपल टेंस में कन्वर्ट करना होगा पास्ट सिंपल में, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसी को अब हम जब कन्वर्ट करेंगे, वो स्कूल गया, वो स्कूल गया, ही, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, ही वेंट टू स्कूल। उसने खाना खाया, ही ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, एट, ही एट दी फूड। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव किस तरह बनाएंगे। नेगेटिव के अंदर सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि उसके जो हेल्पिंग वर्ब थे वो थे डू डज। डू हम लगाते थे प्लूरल के साथ और डज हम लगाते थे सिंगुलर के साथ। इधर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ डिड है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम क्या लगाएंगे, डिड। डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर वो स्कूल नहीं गया, इसकी क्या होगी, ही डिड नॉट। अब पहले हमने लगाया था वेंट, अब आएगा गो। क्यों, क्योंकि डिड पहले ही सेकंड फॉर्म लग चुकी है, हेल्पिंग वर्ब जो इसका है वो पहले ही पास में है। तो अब हम इसकी सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, इधर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। एक मजीद देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। उसने खाना नहीं खाया, अब आएगा ही डिड नॉट ईट फूड। उसने खाना नहीं खाया। अब इधर एट की जगह क्या आएगा, ईट। ईट क्यों आएगा, क्योंकि हमने पहले डिड लगा दिया, जो कि डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म पहले ही आ गई। तो अब हम इधर एट की जगह ईट लगाएंगे। अब हम बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव में आपको पता है जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट से पहले यानी स्टार्ट में आ जाता है। जैसे कि इधर आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। मिसाल के तौर पर क्या वो स्कूल गया। अब पूछा क्या वो स्कूल गया, तो अब हम इधर क्या लिखेंगे, डिड ही गो टू स्कूल। डिड ही गो टू स्कूल। एक मजीद एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। क्या उसने खाना खाया। अब इसकी क्या होगी, डिड ही ईट फूड और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है, इसके हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका सिंपल किस तरह बनाते हैं, इसका नेगेटिव किस तरह बनाते हैं, इसका इंटरोगेटिव किस तरह बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई भी सवाल है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।